साथियों, आज जौनपुर में एक चर्चा बड़ी जोरदारी पे रही कि धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी का पर्चा टिकट बसपा सुप्रीमो कैंसिल कर रही हैं और यहां से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतार रही हैं। ये खबर, ये र्यूमर जंगल में आग की तरह फैली और चारों तरफ इसका प्रोपोगंडा फैल गया। आपने सुना होगा, ये मीडिया कहता था कि धनंजय सिंह बाहुबली हैं। ये धनंजय सिंह बाहुबली थे तो उस बाहुबली के खिलाफ या बाहुबली की पत्नी के खिलाफ इस तरह का झूठा प्रचार करने की हिम्मत किस में हुई? इसका मतलब वो इस बाहुबली से भी बड़ा बाहुबली है। यदि धनंजय सिंह गुंडा है तो इनसे भी महागुंडा है वो, जो इस तरह की खबर फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है। जब यह अफवाहों का बाजार गर्म हुआ तो इसको मंडल कोऑर्डिनेटर और लखनऊ कार्यालय से, बसपा कार्यालय से संपर्क किया गया तो पता चला कि जिसका इंटरव्यू बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वयं लिया हो, यानी श्री कला सिंह का साक्षात्कार बसपा सुप्रीमो मायावती से हुआ था और उन्होंने हर तरह के सवाल जवाब करके संतुष्ट होकर के टिकट दिया। अब किस में हिम्मत है कि श्री कला सिंह का टिकट काटे? लेकिन श्री कला सिंह का चुनाव जिस तरह से दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है, विरोधियों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। अब वो जीतने की स्थिति में तो नहीं है, अब उनको अपनी अपनी जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह की अफवाह, रूमर फैलाने का, बदनाम करने का प्रयास जारी कर दिए हैं, जो उनकी घिनौनी हरकत, उनकी घृणित मानसिकता का परिचायक है। ऐसे घृणित मानसिकता के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसे लोग जनता की सेवा कर पाएंगे या जनता की सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं? अरे जिसने जनता की सेवा की है, जो सच्चाई पर लड़ रहा है, उसके साथ तो जनता जुड़ेगी। और वो चीज़ देखी जा रही है। धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह के साथ जन समुदाय उमड़ पड़ता है। जिधर जिस रोड पर, जिस मोहल्ले में वो निकल पड़ती हैं तो उनके पीछे जन सैलाब निकल पड़ता है। इससे विरोधी परेशान है और वो कहीं इनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं तो झूठ और फरेब का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जो उनकी घृणित मानसिकता का परिचायक है। धनंजय सिंह के कारण सिर्फ जौनपुर ही नहीं, अन्य पड़ोसी लोकसभा सीटों पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए धनंजय सिंह को ऐसे विरोधी लोग झूठे रूमर, झूठी अफवाह फैला करके कोशिश करेंगे कि इनका टिकट काटा जाए। लेकिन ये ख्वाब देखना बंद कर दें, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती कोई नई खिलाड़ी नहीं है, अनाड़ी खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने इस बार अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने खिलाड़ी यानी चुनाव मैदान में जिनको उतारा है, उनकी जगह तो चेंज की है लेकिन बदले नहीं है। अपवाद के तौर पर एक आध उम्मीदवार की गारंटी नहीं ली जा सकती है। कहीं पर यदि उसकी पत्नी को टिकट दिया है तो बदलकर उसके पति को कर दिया है, एक को ए जगह से बी जगह कर दिया है। इस तरह जो खिलाड़ी जिस स्थान पर अच्छा खेल सकता है, कैप्टन उस खिलाड़ी को उसी स्थान पर खिलाता है। और इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती माहिर है। वो किस लोकसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। बसपा का 3 कैडर होते हैं, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव अच्छा लड़ेगा और कौन चुनाव जीतेगा। तो उन कैंडिडेट जो चुनाव जीतेंगे, उनके किस लोकसभा सीट से चुनाव जीतेंगे, उस लोकसभा सीट पर उनको प्रत्याशी घोषित किया जाता है। ये बसपा की पुरानी नीति है। तो ये अफवाह फैलाने वाले सिर्फ धनंजय सिंह के खिलाफ ही नहीं, बसपा पार्टी के खिलाफ भी उनकी साजिश चल रही है। ऐसे निकम्मे लोगों को, साजिश फैलाने वालों को, अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहे और इन अफवाहों का
तुरंत खंडन करें और अफवाह फैलाने वाले अगर सही जानकारी में आ जाएं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी करें। तो साथियों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? क्यों इतना विरोधी पार्टियां घबरा गई हैं कि बसपा को बदनाम करने के लिए, बसपा के उम्मीदवारों का मनोबल गिराने के लिए झूठ प्रपंच, झूठा प्रचार करके उनका मनोबल गिराने का काम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना घबरा गए हैं? अरे, जमानत बचाने का प्रयास करें, लेकिन वो असलियत जान गए हैं, क्योंकि किसी में दम नहीं है कि वो अपनी जमानत बचा ले। इसलिए वो ऐसे चाल चल रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो नाराज होकर के इनका टिकट काट दें। तो वो ये ख्वाब देखना बंद कर दें। बसपा सुप्रीमो नई खिलाड़ी नहीं है, वो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।